नमस्कार, स्वागत है आप सबका। न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी किश्तवाड़ की मुठभेड़ के हवाले से, जहां पर किश्तवाड़ के सरावा इलाके में छिपे आतंकियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस अभियान में अब सेना के हेलीकॉप्टर्स भी उतर आए हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में आज सुबह मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि आतंकियों का ये वही समूह है जिसने हाल ही में किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या की थी। तो आपको बता दें कि लगातार अपडेट करने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से, जहां पर अब ड्रोन्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स की मदद भी यहां पर इस इनकाउंटर में ली जा रही है। तो हमारे साथ अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं किश्तवाड़ से। लगातार अपडेट करें हम आपको सुबह से ही। अजय, बताइएगा अभी की क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है इस एनकाउंटर के हवाले से? वो दोपहर के बाद बताया जा रहा है कि वहाँ रुक रुक तो फायरिंग हो रही है, लेकिन जो सुरक्षा बल है वो आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। जो इनिशियल एनकाउंटर हुआ था उसमें ये खबरें आई थी कि फौज के कुछ जवान घायल हो गए हैं और शायद आतंकियों को भी गोलियां लगी हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नंबर नहीं सामने आया है कि कितने लोग घायल हैं या कोई मारा भी गया है आतंकवादी। हालांकि अथॉरिटीज को पूछा तो गया, लेकिन वो भी कह रहे थे कि दूर दराज का इलाका है, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं और आने वाले समय में कभी भी प्रशासन जो अथॉरिटीज की तरफ से कुछ ब्रीफ किया जा सकता है, ऐसे सिग्नल सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी वहां पर जो है तलाशी अभियान जोरों से चल रहा है। ये जो 3 से 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, ये वही आतंकवादी हैं जो 3 दिन पहले कोंतवाड़ा में 2 वीडीजीज की हत्या करने के बाद वहां से फरार हो गए थे और कहीं ना कहीं ये इस फिराक में थे कि ये सुरक्षित इलाके में पहुंच जाए, लेकिन सेना और जो एसओजी के ग्रुप थे वो परसों से ही इनको पीछा कर रहे थे और आज सुबह इनका एनकाउंटर हुआ है, कांटेक्ट हुआ है। इसमें हमने ये देखा कि 2 दिन में, जहां पिछले 2 दिन में हेलीकॉप्टर का यूज किया गया, तो आज भी वही प्रक्रिया देख रहे हैं हम कि जैसे हम विजुअल भी दिखा रहे हैं कि सेना के हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ में बार बार उड़ान भर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ समय में सफलता फौज को जरूर मिलेगी। हालांकि नंबर अभी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 3 से 4 आतंकवादी यहाँ पर छिपे होने का दावा किया जा रहा है। अजय, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस तो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका यूज किया जा रहा है, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स का भी यूज यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर वीडीजीज का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना कितना इंपॉर्टेंट है? वीडीजीज को सशक्त करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें मॉडर्न उपकरण दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वीडीजीज भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर काम करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं थोड़ी सी कम हो सकती हैं। जी बिल्कुल, जब भी कोई आपकी वारदात होती है या आतंकवाद के खिलाफ कोई जंग छेड़ी जाती है तो मल्टी टायर सर्कल उसमें बनाए जाते हैं। हालांकि फ्रंट पे वीडीजी ने ही काम करती, लेकिन सेना जो ऑपरेशनल ग्रुप होता है वही आगे जाता है। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं कि वीडीजी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कहीं भी देखें वो हाई अलर्ट पर हैं, जो अपने गांव जहाँ की वो वीडीजी हैं उसका घेरा करते अपनी ड्यूटी दे रही हैं, ताकि कोई आतंकवादी उनके गांव में आकर किसी वारदात को अंजाम न दे। सुरक्षा के लिहाज से उनकी अपनी मूवमेंट को भी अब रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि वो बिना काम के कहीं बाहर न जाए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो 2 वीडीजी सदस्यों की हत्या हुई है वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए थे, तो कहीं ना कहीं उस पहलू पे भी काम किया जा रहा है। लेकिन ऑटोमेटिक वेपन की जो बात की गई थी उसमें एसएलआर राइफल जो है कई वीडीजी को दी गई है किश्तवाड़ में और नई वीडीजी भी गठित की जा रही है, ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है। तो इनका एक अहम रोल आतंकवाद के विरुद्ध बनता है, क्योंकि पहले भी जब आतंकवाद था तब वीडीजीज ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है और आज भी हम देख रहे हैं कि वीडीजीज भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सेना और जो एसओजी है उसका साथ देती नजर। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ एनकाउंटर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अभी भी फिलहाल गोलियों का तबादला दोनों ओर से जारी है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये वही आतंकियों का समूह है जिनके द्वारा 2 वीडीजीज की निर्मम हत्या की गई थी और अभी भी ड्रोन की मदद से और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स की भी मदद यहाँ पर इस एनकाउंटर में ली जा रही है। जो भी अपडेट होगा गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच बात श्रीनगर की भी होगी, जहां पर श्रीनगर के जबरवान इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इस इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और दोनों ओर से गोलीबारी करीब 1 घंटे के बाद थम गई थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है और आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। देखिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नाइकू की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। हम इस वक्त
श्रीनगर के ज़बरवन फॉरेस्ट्स में हैं, जहां पे आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान एनकाउंटर हुआ था। तकरीबन 1 घंटे तक यहां पे हैवी फायरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद फायरिंग रुक गई और अभी भी जो फायरिंग का तबादला है वो रुक चुका है और मैसिव सर्च ऑपरेशन इस वक्त अंदर चलाया जा रहा है। और बिल्कुल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो इलाका है, इसी जगह पे आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के यहाँ पे छुपने की इत्तला मिली थी। उसके बाद मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पूरे इस इलाके में चलाया गया, जो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ। हालांकि अब से कुछ देर पहले कुछ डिप्लॉयमेंट्स को यहाँ पे जो है रिमूव किया गया है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन इस इलाके की है बिल्कुल यहाँ पे जारी है और अंदर से इसमें पूरी तरह से फोर्सेस जो है तलाशी अभियान चला रहे हैं। 1 घंटे तक यहाँ पे फायरिंग हुई थी, लेकिन अभी चूंकि दोबारा से कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान, ताहम जो सर्च ऑपरेशन इस इलाके में है वो बदस्तूर अभी तक जारी है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा या दोबारा से कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है मिलिटेंट्स के साथ, उसका भी अभी जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। और ऑफिशियली अभी तक इस ऑपरेशन को कंक्लूड भी नहीं किया गया है, ताहम जो सर्च ऑपरेशन है फोर्सेस की जानिब से वो लगातार जारी है और जो मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हैं उनकी जो तलाश है वो मुसलसल जारी है। ग्राउंड जीरो से गुलिस्तान टीवी के लिए विद कैमरा पर्सन समीर वानी, इमरान नाइको। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने 370 को फिर से वापस लाने की मांग करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दलों को खरी खोटी सुनाई। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि ये दल एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में कई वर्गों के अधिकार छीनने की फिराक में है, जो कि किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी दल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत हो, वो जम्मू कश्मीर को 370 और 35A की जंजीरों में अब नहीं बांध सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस के बाकी घटक दल हो, उन्हें हमेशा ही जम्मू कश्मीर को दहलाने वाली सोच का ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बनाया, वहां शांति लाए, 370 और 35A की जंजीरों से मुक्ति की, आतंकवाद का नाश किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के महिलाओं के, दलितों के, ओबीसी के, एसटी के अधिकार छीनना चाहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान वहां से हटाना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण होने नहीं दिया जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर को दोबारा 370 और 35A की जंजीरों में नहीं बांध सकती। पिछले कुछ दिनों से जारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान आज गांधीनगर मंडल में चलाया गया। बाहो विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा की अध्यक्षता में चलाए गए इस अभियान में कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का प्रण लिया। भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तारीकरण है जमीनी स्तर पे, उसका अभियान चला हुआ है। मेंबरशिप ड्राइव है और बड़ा सरल तरीका है, ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव है और पार्टी का पोलिंग बूथ स्तर से लेके तो प्रदेश और प्रदेश में भी केंद्रीय नेतृत्व का हर कार्यकर्ता इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आज हमारे गांधीनगर मंडल की तरफ से यहाँ पर सतवारी में ये हमने 4 घंटे का शिविर लगाया है। इसमें लगातार हमारे कार्यकर्ता, आने जाने वाला हर हमारा समर्थक जो है अपने नंबर से मिस कॉल देकर भी और नमो ऐप से भी हमारे माध्यम से खुद को रजिस्टर करवा सकता है और बहुत सरल तरीका है। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह प्यार लोगों का देखने को मिलता है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही, पूरे देश में भी। और अभी अभी जम्मू के चुनावों में, जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के चुनाव हुए, तकरीबन 15.5 लाख वोट लेकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वोटों की दृष्टिकोण से नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा हमारे 26.5% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़े। उन वोटों को मूलभूत प्राइमरी मेंबर्स में बदलना और कोशिश कि 15.5 लाख से भी ज़्यादा हम 20 लाख तक प्राइमरी मेंबर बनाएं, ताकि जो लोग कहीं वोट डालने से छूटे भी रह गए, नहीं डाल पाए या कहीं और डाल गए, वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े और मजबूती से पार्टी का काम आगे करें। मुझे लगता है कि
हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत अच्छा प्रयास है और यकीनन आने वाले दिनों में आप देखिएगा समूचे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछला रिकॉर्ड तोड़ हम पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी। सरकार द्वारा धान की फसल के दाम तय न करने से किसानों को दरबदर होना पड़ रहा है। जम्मू के साथ सटे बिश्नाह सहित अन्य ग्रामीण इलाकों के किसानों ने सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों की माने तो धान की फसल की खरीद के लिए मंडियों की व्यवस्था न होने से व्यापारी उन्हें लूट रहे हैं। व्यापारी मनमर्जी के दाम लगा रहे हैं जिससे कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ये आखना चाहते हैं कि रेट अगर अच्छा होए, मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब का रेट कड्ढे तो जिमींदारें फायदा होए तो उनकी भी कोई तरक्की होए। तो जे रेट गै नहीं तो अपनी मर्जी का रेट जोड़े ने व्यापारी वो मतलब 3800 भी लाई उठते, 4000 भी लाई उठते, 3500 अपनी मर्जी का। अगर गवर्नमेंट का रेट जिमींदारी पता होए उसके मुताबिक मतलब दिया। खर्चा घुमान का जोड़ा कम नहीं ना करता है अपने हथें, उसका 20000 रुपया जोड़ा घुमान का खर्चा है। जो थोड़ा बहुत अपने हथे कर हो सकता वह कोई 2-4 हज़ार फर्क पे जा। हाँ जी खर्चा बड़ा लाने का कि जमीन है बजुर्गें रखी दी तो उसी मतलब चलाने पौंदा तो अगर नहीं चलाचे तो फिर वो जेह्ड़े इर्द गिर्द दे मतलब जिमींदार बन्ने खाई उड़ते हैं, बन्ने खत्म हो जाते हैं। हाँ जी बिश्नाह च मंडी कोई नहीं लगी दी, ना ड्योली है तो ना बिश्नाह है ना डब्बड़ है, कुछ नहीं है मंडी। भावें आखने मंडी है लगी भावें तो जी ड्योली मिलर भरा देने एक कंपेन की कटाई की भरा देने 3500 रुपया पुरानी बासमती तो जी ना फांडी मुंजी बड्डी फांडी वह 4000 रुपया पर कुंटल। हाँ जी हाँ जी सरकार की तरफा कोई रेट नहीं निकलिया तो ना ही सुनिया। व्यापारी भरे व्यापारी भी 3500 भरा देने लोकल व्यापारी कि किसान फिर बचते हैं। ये नहीं कि भाई किसान कंपेन की कटाई दिया तो भी गया, मतलब पराली के पैसे भी गए, पराली के पैसे बढ़ रहे कि लोग किसान भी गए हूँ तो कटाई कंपेन करे उनकी पराली को देनी है लैंगे 200-300 रुपये कनाल लेने वो रेट लगा 400-500 रुपये कनाल दईए 200-300 बटिया कि फायदा भी नुकसान का उधर भी। इस मौके बासमती की फसल जी तैयार हुई दी है, कटाई का काम चला दा है, लेबर तो आई नहीं है, कटाई जी है वो मशीन कन्नै करवा दें। अस दिखा दे कि मशीन की जी कटाई करिए अस दाना कड्ढा दें, जेडे प्राइवेट सैलर वाले ने सीधा 500 रुपया घट रेट लै दे, वो आखा दे जी 500 रुपया असें सस्ती लैनी, मगर सानू गौरमेंट का रेट ही नहीं पता कि गौरमेंट ने कि रेट कड्ढे दा है और गौरमेंट ने पॉइंट कुत्थे बनाए दे ने साड़ी बासमती लैने दी। असें विभिन्न अफसरें पुछया कि सानू दसो जिहड़ा सराउंडिंग बिश्नाह दा एरिया है यदी बासमती बेचने वास्ते अस जाचै ते कुत्थे जाचै, तो डिपार्टमेंट वाले आखदे अजे सानू भी पता नहीं कि कुत्थे बनाए दा पॉइंट। अज इस मौके बासमती चलो मशीनें कन्नै कढ़ाई असें बाहर खेतरें ढेर लाए दे ने, कल अगर मौसम खराब हो जाता तो साड़ी वो बासमती सिज्जी जाती है बाहर। किसान 6 महीने की मेहनत जिसलै सिज्जै तो समझो एक बहुत बड़ा सैटबैक होंदा जिसलै किसान की फसल तैयार हुई दी होऐ ते 2 दाने भी नुकसान हो जान ते मैं फिर ये आखना चाहना कि गौरमेंट कुत्थे सुत्ती दी है। अज तक किसान का रेट नहीं कड्ढिया बासमती का कि रेट केह् है, ना मीडिया सोशल च आया ना पेपर च आया कोई रेट, ना कि कोई जेह्ड़े डेलीगेट लोग ने उन्हें सनाया उन्हें कि भाई इस बारी बासमती का गौरमेंट का रेट ये है। तो जिहड़ियां प्राइवेट सैलर जां मिल्लां जां जेह्ड़े प्राइवेट भरने वाले ने बासमती जेह्ड़े भरने वाले ने उन्हें अपनी मन मर्जी कन्नै रेट रखे दा है और मनापली तौर पर वो लै देना, जो रेट वो बोलङन उ'ऐ देने पौंदा। जिसलै दाना घरा लेइयै जाओ तो वापस आनने की डबल कैरे ही पौंदी। किसान सोचदा हूँ आए दा ते देगी जन्ना सस्ती महंगी, मगर गौरमेंट ने इस चीज़ पर गौर करनी चाहिए कि किसान का रेट जोड़ा है बासमती पकने को पहले फिक्स करी ओड़ना चाहिए और ग्रां वाइज रेट डेलीगेट लोगों ही सनाई ओड़ना चाहिए कि इस साल। कठुआ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से अब सरकारी कार्यालयों में भी गंदगी के ढेर लगने लगे हैं। इसका जीता जागता यहां पर सबूत देखने को मिल रहा है, जहां पर कठुआ के जिला मुख्यालय में जहां जिले के डीसी सहित अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय हैं, जिला मुख्यालय में चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और यहां चारों तरफ बदबू फैल चुकी है। कार्यालय में तैनात अधिकारियों के साथ साथ यहां अपने कामकाज के लिए आने वाले लोग भी इससे काफी परेशान हैं। जो नारे से काम नहीं चलेगा, नारे से काम नहीं चलेगा और डिप्टी कमिश्नर से मैं अपील करना चाहता हूं कि कम से कम इस गंदगी की तरफ ध्यान दीजिए आप, और जो
जहाँ पे लोगों का जहाँ पे जितने भी जो लोग अपने काम के लिए आते हैं, या जितना भी जहाँ पे तहसीलदार बैठते हैं, हमारे कितने वहाँ पे डिपार्टमेंट लगते हैं, तो जहाँ पे गंदगी के ढेर हमें 8 दिन देखने को दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर उस प्रशासन की वो वहाँ पे नजर नहीं पड़ रही। तो मैं खासकर जिला इंतजामिया से अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम इस गंदगी को दूर किया जाए, क्योंकि जो बाहर का बंदा आता है उसको एक गलत मैसेज देखना पड़ता है कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो एक बहुत ही आगे तक बहुत मशहूर है, मगर जब ऑफिस में आओ तो गंदगी के ढेर वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे जिला प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर कठुआ या तहसीलदार। तो कम से कम इस गंदगी को दूर करने के लिए तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम गंदगी को दूर किया जाए। सेक्रेटरीट में जो भी गंदगी है क्या ये प्रशासन को दिखाई नहीं दे रही? अपने ऑफिस में जब जाते हैं ये तो दिखता नहीं है, ये ऊपर नजरें करके जाते हैं। ये इतना गंद है इधर, और बनी बिलावर अपना ये क्या नाम कसौली से जो भी कल हम सेक्रेटरी में आए थे तो बात कर रहे थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ का ये हाल है। तो मैं डीसी साहब से और तहसीलदार साहब से बात करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये गंदगी और इसकी तरफ गौर किया जाए। और ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण विजयपुर कस्बे में भी हालत बद से बदतर हो चुकी है। विजयपुर में चारों ओर गंदगी के ढेर लगने से बदबू फैल गई है और वहां महामारी फैलने के आसार भी बन चुके हैं। अस्थायी सफाई कर्मचारी उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, जिन्हें कि सफाई कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इस हड़ताल के कारण विजयपुर के हर वार्ड में गंदगी फैल गई है और दुकानदारों की दुकानदारी पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने सरकार से जल्द सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की है, ताकि उन्हें इस गंदगी से छुटकारा मिल सके। और ये जो सीजन है, शादी विवाह का सीजन है, शहर में रौनक है, लेकिन गंदगी की वजह से सभी को परेशानी हो रही है। और यहाँ आपको पता है कि डेंगू के कितने केस जहाँ पे हो चुके हैं, कई 2-4 लोगों की जहाँ पे डेथ भी हो चुकी है हमारे यहाँ विजयपुर विधानसभा के, खास करके विजयपुर के आसपास के इलाकों में। तो हम चाहते हैं कि जो भी उनकी जायज मांगे है उसको माना जाए, क्योंकि बड़ी पुरानी मांगे है, उनकी आज की मांगे नहीं है। सफाई कर्मचारियों की बड़ी पुरानी मांगे है कि अब परमानेंट किया जाए। बेचारे दिन और दिन को भी काम करते हैं, कोई सीजन आता है पूरा दिन वो सफाई करते हैं, गली मोहल्लों की सफाई करते हैं, तो उनको परमानेंट किए चाहिए। जायज मांग, हम उनके हक में, हम उनके बिल्कुल हक में है, जायज मांग है। पहले तो सरकार नहीं थी, गवर्नर राज था तो लोग परेशानी थी, अब तो हमारी चुनी हुई सरकार है और चुने हुए नुमाइंदों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की मांगी जाए। और जो कंसर्निंग मिनिस्टर उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे हैं पूरे जम्मू रीजन में, तो उनकी जायज मांगे हैं, सब जायज मांगे हैं, उनको मानना जाए, ताकि जो कर्मचारी अपने काम पे लौटे और ये सफाई की व्यवस्था ठीक हो सके और लोगों को कोई बीमारियों के साथ जूझना न पड़े। सफाई कर्मचारी अपनी डिमांडें लेके स्ट्राइक में है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, वो लड़ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो इस समय गंदगी के ढेर बने हुए हैं इसके बारे में जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए, ताकि कोई बड़ी बीमारी ना फैले। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारी ये जो पशु है वो भी इस समय लिफाफे खा रहे हैं, वो भी बीमारी के कारण उनकी भी डेथ होने के चांसेस है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इस समय लोगों को फेस करना पड़ रहा है। इस समय शादियों का सीजन है और इस गंदगी की वजह से लोगों को में बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से, और जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो समय हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सफाई कर्मचारी की डिमांड सुने। वो भी अपनी डिमांड पे उनकी भी डिमांडें जायज हैं, क्योंकि काफी देर से उनकी डिमांड थी कि 9000 सैलरी पे दिन रात काम कर रहे हैं। उनके बारे में सोचना चाहिए, जहाँ तो इनको रेगुलराइज करें और जहाँ फिर इनकी जो सैलरी है उसको बढ़ाएं, ताकि ये भी अपनी फैमिली का पालन पोषण करें। और मैं फिर से आपके माध्यम से, गुलिस्तान के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गंदगी के ढेर लगे हैं इसके बारे में सरकार सीरियस 5वें वेतन आयोग का लाभ लेने के लिए पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहे पुलिस विभाग के रिटायर हुए नॉन गजेटेड मुलाजिमों के प्रदर्शनों का दौर जारी है। इन पूर्व मुलाजिमों ने आज कठुआ में प्रदर्शन कर पूर्व सरकार और साथ ही साथ मौजूदा सरकार पर भी अनदेखी का आरोप लगाया। इसके मुताबिक पिछले करीब 2 दशकों से जद्दोजहद करने के बावजूद भी ना तो उन्हें अभी तक 5वें वेतन आयोग का लाभ मिल पाया है और ना ही अन्य मांगे उनकी सुनी जा रही है।
सर ये हमारा 96 से ये हमारा केस चला आ रहा है। उस वक्त पूरी स्टेट को जो ये 5th पे कमीशन का बेनिफिट दिया गया और हमें जो पुलिस में 2 रैंक थे ASI और हेड कांस्टेबल, इनको डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन आया, एज इट इज़ रखा गया। अब 7th पे कमीशन में हम रिटायर हो गए तो उसका भी हमें बेनिफिट नहीं मिला। ये 96 से लेकर 2014 तक जितने भी लोग रिटायर आए हैं, इन लोगों को इसका किसी भी ग्रेड का बेनिफिट नहीं दिया गया, बल्कि पूरी रियासत के जितने एम्प्लॉई हैं उनको इसका बेनिफिट दिया गया है। तो लिहाजा हमारी ये मांग है कि भाई हमारा जो हक बनता है वो हमें दिया जाए। तो हम 22-24 साल हो गए इस वाक़या को हुए और जितने भी अपने हमारे कंसर्निंग ऑफिसर थे उनसे रजू किया। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंटें हुकूमतें आई उनसे भी हमने रजू किया, सब उन्हें लारे वादे और झांसे दिए और हमारे इस मसले को हल करने की किसी ने कोशिश नहीं की, बल्कि टाइम किल किया। देख लेंगे वो देखने वाला टाइम पता नहीं कब आएगा। हमारे जो रिट करने वाले लोग थे अभी उसमें से तकरीबन 25% तो चले गए हैं, वो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वो आस लगा कर बैठे हुए थे, अभी हम भी इसी आस में बैठे हैं कि जो हमारा हक बनता है। अभी कोर्ट का फैसला भी तकरीबन हो गया है, लेकिन इनको ये परवाह नहीं करते। इनकी आपस में लड़ाई नहीं खत्म होती। असेंबली में लड़ रहे हैं, अपने लड़ाइयों के लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम मीडिया के माध्यम से यही अपील करते हैं कि जो हमारा हक एक के क्षणों से ट्रेन। जम्मू के भगवती नगर इलाके में पिछले करीब 2 सालों से जारी फ्लाईओवर का निर्माण दुकानदारों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। दुकानदारों के मुताबिक ये काम बेहद धीमी गति से चल रहा है और चारों ओर उठ रही धूल मिट्टी उनके लिए आफत साबित हो रही है, जिससे कि वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सड़क को भी उखाड़ दिया गया है और इस पर ब्लैक टॉपिंग करवाने के सिर्फ आश्वासन ही दे जा रहे हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों ने भी बताया कि वो पिछले करीब 2 सालों से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। बड़ी लाइट से चल रहा है, हल्के से चल रहा है, पूरी तेजी से नहीं चल रहा है। तो आगे नहर पे थोड़ी सी ब्लैक टाइपिंग हुई है शायद, तो आप इधर का पता नहीं है भाई कब होगी कब नहीं होगी। मिट्टी बहुत है जी, मिट्टी बहुत है। मिट्टी कहाँ के सामान लेने नहीं आते हैं, ना गाड़ी रुकती हैं, इतने खड्डे हैं। हल्की छोटी सी कोई डाल दें काम चलाने के लिए तो वो ठीक है, तो चलो जब तक बनेगा तब तक हो जाएगा। सर जब अतवार आते हैं बहुत मुश्किल होता है, कपड़े जो लगाते हैं उसी दिन मैले रहते हैं। घर में दूर जा रही है, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांसी और जुकाम ये जा नहीं रहा है। इतना हमारे वहाँ आमदन नहीं है जितना हम इलाज कराते थे। रोड इतना ख़राब है, जो पहले उन्हें उखाड़ दिया और जब बारिश आती है पानी जमा हो जाता है। और मंदिर है, मंदिर की भी इतनी हालत इसके रोड से बहुत ख़राब हो गई है। सर हो जाए तो हमें इनको ये होना चाहिए, पहले जब ये रोड का काम करते हैं इनको पहले थोड़ा रोड ख़राब करना चाहिए। ये करते नहीं है, उखाड़ देते हैं, ना मानते हैं ना बात मानते हैं। मिट्टी रोड बट्टे हैं जो ना जाने जाता, बूढ़ा आदमी जा नहीं सकता। ये भगवती नगर वार्ड नंबर 14 ये फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है, तो देखो कितना डस्ट है, घरों में जा रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मलेरिया ऊपर से डेंगू चल रहा है और हम परेशान हैं। इनको पानी फेंकते हैं, ये पानी से थोड़ी रुकता काम। देखो इतनी दूर गड्ढा है, हमारे घर ये साथ में है सारे, और इधर से जाना क्या बताओ, कोई जा सकता? कोई पेशेंट हो तो फिर वो कहाँ जाएगा? हाँ इनको बोला था, ये कह रहे थे हमने 1-2 दिन में हम डाल देंगे, तो ये 2 महीने पहले बात है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ब्लैक टॉपिंग की ना कुछ किया, ऐसे ही बस गन डाल के चले जाते हैं और आते हैं तो कैंकरा फेंकते हैं और पानी फेंकते हैं, तो बस ये काम होता है। दिक्कत क्या है सर, 2-2.5 साल से हम दिक्कत ही यही तो हम सह रहे हैं और क्या सह रहे हैं। फिर डस्ट, फिर मास्क लगाओ, फिर गुड़ खाओ या कुछ खाओ, बस ऐसे ही। और छींके आके बुरी हालत है कि कितनी बार कंप्रोमाइज़ करें इनके। कल परसों इनका कोई फोरमैन पता नहीं कोई साहब आया था, उससे बात हुई, वो कह रहे हैं ठीक है हम कर देंगे, आया नहीं कोई, उसके बाद आता ही नहीं है। और देखो ये रोडों की क्या हालत है, गली से गाड़ी निकालनी है, देखो कितना ऊंचा ऊंचा है, और जब भी कोई गाड़ी लेके जाओ फिर नीचे गाड़ी लग रही है। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।